तो बालह लेकर इस पाठ में एक भ्रमित यानी भटके हुए बालक को किस प्रकार अपने कर्तव्य का बोध होता है, इसका सुंदर चित्रण किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। भ्रांतो बालह। भ्रांतो बालह यानी भ्रमित अर्थात भटका हुआ बालक। भ्रांतः कश्चन बालः भटकता हुआ कोई लड़का पाठशाला गमन वेलायाम विद्यालय जाने के समय क्रीडितुम अगच्छत खेलने के लिए गया। किंतु तेन सह लेकिन उसके साथ उस बालक के साथ केली भी खेलों के माध्यम से खेल द्वारा कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए तदा उस समय कोपि वयस्येषु मित्रों में से कोई भी न उपलभ्यमान आसीत उपलब्ध नहीं था, यानी उसके साथ खेलने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः क्योंकि ते सर्वेपि वे सभी मित्र पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा पहले दिन के पाठों को याद करके, यानी जो पाठ पिछले दिन विद्यालय में पढ़ाए गए हैं उन पाठों को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवन जल्दी में थे। उसके सभी साथी अपने पिछले दिन के पढ़ाए हुए पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। तंद्रालु बालह आलसी बालक ने लज्जया शर्म से तेषाम दृष्टि पथम अपि परिहरन तेषाम यानी उनके अपने मित्रों के दृष्टि पथम नजर अपि भी परिहरन बचाता हुआ एकाकी अकेला ही किमपि उद्यानम प्राविशत किसी उद्यान यानी बगीचे में गया। वह अपने सभी साथियों से नजर बचाता हुआ एक बगीचे में चला गया। सह अचिंतयत उसने सोचा विरमंतु एते वराकाः पुस्तक दासाः विरमंतु रहने दो एते इन वराकाः बेचारे पुस्तक दासाः पुस्तकों के दास यानी किताबी कीड़ों को। अरे इन किताबी कीड़ों को छोड़ो। अहम तु आत्मानम विनोदयिष्यामि अहम तु मैं तो आत्मानम स्वयं को विनोदयिष्यामि आनंदित करूंगा, यानी अपना मनोरंजन खुद करूंगा। संप्रति इस समय विद्यालयम गत्वा विद्यालय जाकर भूयः पुनः फिर से क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम दृष्टुम नैव इच्छामि। क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य यानी क्रोधित अध्यापक का मुखम दृष्टुम मुख देखना नैव इच्छामि नहीं चाहता हूँ। मैं इस समय विद्यालय जाकर क्रोधित अध्यापक का मुंह देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते निष्कुटवासिनः ये कोटर में रहने वाले प्राणिनः प्राणी यानी पेड़ के तने में एक जो बड़ा सा छेद होता है उसे कहते हैं कोटर, और उसमें रहने वाले प्राणी यानी पक्षी, ये पक्षी ही मेरे मित्र होंगे इति ऐसा विचार करता है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अथ सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहवयत। अथ इसके बाद सह उसने पुष्पोद्यानम व्रजंतम फूलों के बगीचे में घूमते हुए मधुकरम दृष्ट्वा भंवरे को देखकर तम उसे क्रीडितुम खेलने के लिए द्वित्रिवारम 2-3 बार आहवयत बुलाया। तथापि फिर भी सह मधुकरः उस भंवरे ने अस्य बालस्य इस बालक के आह्वान को आमंत्रण को न्योते को तिरस्कृतवान ठुकरा दिया, यानी भंवरे ने आने से मना कर दिया। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले। ततः तब भूयः भूयः बार बार हठम आचरति जिद करते हुए बाले बालक को सह मधुकरः अगायत उस भंवरे ने गा करके कहा वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। वयम यानी हम सब भंवरे ही निश्चित रूप से मधु संग्रह, मधु यानी फूलों का रस, संग्रह यानी इकट्ठा करने में, व्यग्राह यानी व्यस्त हैं इति ऐसा। हम सब भंवरे फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपके साथ खेलने के लिए नहीं आ सकता। तदा सह बालः तब उस बालक ने अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन। अलम भाषणेन बात करना रहने देता हूँ, अनेन इस मिथ्या गर्वितेन झूठे घमंडी कीटेन कीड़े से, इस झूठे घमंडी कीड़े से बात करना रहने देता हूँ।
इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर अन्यत्र दत्त दृष्टि ही, अन्यत्र यानी दूसरी ओर, दत्त दृष्टि ही नजर डाली यानी दूसरी ओर देखा। चंचुआ तृण शलाकादिकम आददानम, चोंच से तिनका आददानम यानी ले जाते हुए, एकम चटकम एक नर चिड़िया को अपश्यत देखा, अवदत च और बोला, अयि चटकपोत हे नर चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मम यानी मुझ मनुष्य के, मित्रम भविष्यसि मित्र बनोगे, एहि क्रीडावह आओ खेलते हैं, एतत शुष्कम तृणम त्यज इस सूखे तिनके को छोड़ो, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, स्वादूनि यानी स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानि भोजन के यानी खाने के निवाले छोटे छोटे टुकड़े, ते तुम्हें दास्यामि दूंगा, इन सूखे तिनकों को छोड़ो, मेरे साथ आओ, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए दूंगा। इति ऐसा कहा। सह तू उसने तो मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मया यानी मेरे द्वारा, वट द्रुमस्य वट वृक्ष की शाखायाम टहनियों पर, नीडम कार्यम घोंसला बनाना है, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो अभवत अपने काम में लग गया, यानी वह नर चिड़िया उस बालक से यह कहकर अपने काम में लग गया कि मुझे वट वृक्ष की टहनियों पर घोंसला बनाना है, अतः मैं आपके साथ खेलने नहीं आ सकता। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तदा खिन्नो बालकः, तदा यानी तब, खिन्न यानी खिन्न निराश बालक ने कहा, एते पक्षिणः ये सब पक्षी, मानुषेषु नोपगच्छन्ति मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं, तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति, तद तो अन्वेषयामि खोजता हूं, अपरम किसी अन्य दूसरे, मानुषोचितम मनुष्य के लायक, विनोदयी तारम आनंदित करने वाले को, यानी जो मनुष्य को आनंदित कर सके ऐसे किसी दूसरे प्राणी को ढूंढता हूं। इति विचिन्त्य यह सोचकर, पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत, पलायमानम भागते हुए, कमपि किसी, श्वानम यानी कुत्ते को, अवलोकयत देखा। प्रीतो बालः प्रसन्न बालक ने, उस कुत्ते को देखकर प्रसन्न हुए बालक ने, तम उसको यानी उस कुत्ते को, इत्थम संबोधयत इस प्रकार संबोधित किया, इस प्रकार कहा, रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, किम पर्यटसी क्यों घूम रहे हो, अस्मिन इस निदाग दिवसे गर्मी के दिन में, यानी ऐसी गर्मी में क्यों घूम रहे हो, इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम इस, प्रच्छाय शीतलम शीतल छाया देने वाले, तरुमूलम पेड़ के नीचे, आश्रयस्व आश्रय लो, आ जाओ, आओ इस पेड़ की ठंडी छाया में आ जाओ। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, अहमपि मैं भी, क्रीडा सहायम खेलने में सहायक, त्वामेव अनुरूपम तुम्ही जैसे किसी को, पश्यामी देख रहा हूं, इति ऐसा मैं भी तुम जैसे किसी खेलने वाले साथी को ढूंढ रहा हूं, देख रहा हूं। कुक्कुरः प्रत्यवदत, कुक्कुरः यानी कुत्ते ने, प्रत्यवदत उत्तर दिया, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि इति। इसका अन्वय है, यानी इस श्लोक के शब्दों को हमने समझने के लिए सही क्रम में लिखा है। यह जो माम मुझे, पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान स्नेह से, पोषयति पालन पोषण कर रहा है, तस्य स्वामिनः उस स्वामी के, गृह घर पर, रक्षा नियोग करणात रक्षा कार्य करने से, उस घर की रखवाली करने से, मया मेरे द्वारा, ईषदपि थोड़ा सा भी, न भ्रष्टव्यम भ्रष्ट नहीं होना है, उसमें असावधानी नहीं की जानी चाहिए। अर्थात जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह से पाल रहा है, उस स्वामी के घर की रक्षा में मुझे तनिक भी असावधानी नहीं करनी है, अतः मैं आपके साथ खेलने नहीं आ सकता। ये है कठिन शब्दार्थ।
सर्वैहि एवं निषिद्धः, सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर, सह बालः, वह बालक, भग्न मनोरथः सन, भग्न मनोरथः यानी निराश, सन हो गया और सोचा, यानी सभी पशु पक्षियों के द्वारा खेलने के लिए मना करने पर वह बालक निराश होकर सोचने लगा, कथम अस्मिन जगति, किस प्रकार इस संसार में, प्रत्येकम यानी प्रत्येक प्राणी, स्व स्व कार्य, अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति, निमग्न है, लगा हुआ है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोपी, कोपी यानी कोई भी, माम इव, मेरी तरह से, वृथा व्यर्थ में, कालक्षेपम, समय बिताना, न सहते, सहन नहीं करता है, यानी मेरी तरह से व्यर्थ में कोई भी समय नहीं बिता रहा है। नमः एतेभ्यः, इन सभी को नमस्कार, यही जिनके द्वारा मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, मैं यानी मुझ में, तंद्रालुतायाम आलस्य के प्रति, कुत्सा यानी घृणा, नफरत, समापादिता उत्पन्न की गई, यानी इन पशु पक्षियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझ में, मुझ बालक में आलस के प्रति ऐसी घृणा उत्पन्न कर दी। अथ सोचितम अहम अपि करोमि इति, अथ यानी अब, सोचितम अपने लायक कोई कार्य, अहम अपि मैं भी, करोमि करता हूँ, इति विचार्य ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, शीघ्र ही वह विद्यालय चला गया। ततः प्रभृति सह विद्या व्यसनी भूत्वा महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत। ततः प्रभृति, तब से लेकर, सह वह, विद्या व्यसनी, विद्या की लत वाला, अर्थात विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाला, भूत्वा होकर, यानी खूब अच्छे से पढ़ाई करके, महतीम वैदुषीम, महतीम यानी महान, वैदुषीम विद्वता को, ज्ञान को, प्रथाम यानी प्रसिद्धि को, संपदम च और संपदा को यानी धन संपत्ति को, अलभत प्राप्त किया। इसके बाद उस बालक ने विद्या का बहुत अधिक अभ्यास किया, पढ़ाई की और महान विद्वता को प्राप्त करके बहुत प्रसिद्ध हुआ और धन संपत्ति को प्राप्त किया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कह तंद्रालुः भवति, कौन आलसी है, बालः यानी बालक। बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा। पुष्पोद्यानम, फूलों के बगीचे में। के मधु संग्रह व्यग्राह अभवन, कौन फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए। मधुकराह यानी भंवरे। चटकह कया तृणशलाकादिकम आददाति, नर चिड़िया किस से तिनके ले जा रहा था। चंचुआ यानी चोंच से। चटकह कस्य शाखायाम नीडम रचयति, नर चिड़िया किसकी शाखा यानी टहनियों पर घोंसला बना रहा था। वट द्रुमस्य यानी वट वृक्ष की शाखा पर। बालकः कीदृशम श्वानम पश्यति, बालक ने कैसे कुत्ते को देखा। पलायमानम, भागते हुए यानी भागते हुए कुत्ते को देखा। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसी, कुत्ता किस प्रकार के दिन में यानी कैसे दिन में घूम रहा था। निदाघ दिवसे यानी गर्मी के दिन में। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक खेलने के लिए कब गया। बालः पाठशाला गमन समय क्रीडितुम अगच्छत, बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए गया। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणः अभवन, बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे। बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन, बालक के मित्र एक दिन पहले दिए हुए पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। मधुकरः बालकस्य आह्वानम केन कारणेन तिरस्कृतवान, भंवरे ने बालक के आह्वान को, आमंत्रण को किस कारण से ठुकरा दिया। मधुकरः मधु संग्रह व्यग्रो आसीत, भंवरा फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त था। अतः सह बालकस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, अतः उसने बालक के आह्वान को ठुकरा दिया।
बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत, बालक ने कैसे नर चिड़िया को देखा। बालकः चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत, बालक ने चोंच से तिनका ले जा रहे एक नर चिड़िया को देखा। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, बालक ने नर चिड़िया को खेलने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम लोभम दत्तवान, बालक ने नर चिड़िया को खेलने के लिए लोभ दिया। यत कि एतत शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ो। अहम ते स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। खिन्नः बालकः श्वानम किम अकथयत, निराश बालक ने कुत्ते को क्या कहा। बालकः श्वानम अकथयत, बालक ने कुत्ते से कहा, रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, अस्मिन निदाघ दिवसे किमर्थम पर्यटसी, इस गर्मी के दिन में, ऐसी गर्मी में क्यों घूम रहे हो। शीतल छायाम आश्रयस्व, ठंडी छाया में आ जाओ। अहम अपि त्वामेव अनुरूपम क्रीड़ा सहायम पश्यामि, मैं भी तुम जैसे किसी खेलने वाले साथी को ढूंढ रहा हूँ। भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत, यानी निराश बालक ने क्या सोचा। भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत, निराश बालक ने सोचा। यत कि अस्मिन जगति प्रत्येकम स्व कार्य निमग्नो भवति, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में व्यस्त है, लगा हुआ है। न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपम सहते, मेरी तरह से कोई भी समय बर्बाद नहीं कर रहा है। अथ अहम अपि यथोचितम करोमि, अब मैं भी कुछ कार्य करूंगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत, नीचे दिए गए इस श्लोक का भावार्थ हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। इस श्लोक को हम पाठ में पढ़ चुके हैं, इसका भावार्थ नीचे यहाँ दिया हुआ है। इस श्लोक में एक कुत्ते द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति इतनी सजगता दिखाते हुए यह सीख दी गई है कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, अतः हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत, भ्रांतो बालः, इस कहानी का सारांश हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। भ्रांतो बालः, कहानी में एक ऐसे बालक का वर्णन है जो अपने कर्तव्य पथ को भूलकर खेल कूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के अन्य सभी प्राणी अपने अपने कार्य में लीन रहते हैं। ऐसे ही कुछ जीवों से बातचीत के बाद उस कर्तव्य विमुख बालक को अपने कर्तव्य का बोध होता है और वह भी पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य पालन में लग जाता है। अंत में वह बालक सफल होता है, विद्वता और विपुल धन संपदा को प्राप्त कर वह प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, गहरे लिखे इन शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण कीजिए। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, स्वादिष्ट भोजन तुम्हें दूंगा, तो किस प्रकार का, तो हम लिखेंगे कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, किस प्रकार के भोजन के कोर यानी निवाले तुम्हें दूंगा। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, नर चिड़िया अपने कर्म में, अपने कार्यों में व्यस्त था, तो हम लिखेंगे किस में व्यस्त था। चटकः कस्मिन व्यग्रह आसीत, नर चिड़िया किस में व्यस्त था। कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है, तो किन का मित्र है, तो लिखेंगे कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति, कुत्ता किन का मित्र है। सह महतीम वैदुषीम लब्धवान, उसने महान विद्वता को प्राप्त किया। तो अगर हम एक महतीम शब्द के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाते हैं तो बनेगा सह कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान, उसने कैसी विद्वता को प्राप्त किया। और यदि हम महतीम वैदुषीम इन दोनों शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाएं तो बनेगा सह काम लब्धवान, उसने किसे प्राप्त किया। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। रक्षा नियोग करणात मया न भ्रष्टव्यम इति, रक्षा कार्य यानी रखवाली करने से मेरे द्वारा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, तो क्या करने से, तो लिखेंगे कस्मात मया न भ्रष्टव्यम इति, मेरे द्वारा किस से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एतेभ्यः नमः, इन सभी को नमस्कार। इति उदाहरणम अनुसृत्य,
इस उदाहरण के अनुसार नमः इत्यस्य योगे, इसके योग में चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके पंचवाक्यानि रचयत, 5 वाक्य बनाइए। गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। ध्यान रहे नमः शब्द के साथ जो भी शब्द आएगा यानी जिसको नमस्कार किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा गुरवे। तो हमने वाक्य बनाया गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। इसी तरह से शिवाय नमः, भगवान शिव को नमस्कार। अम्बायै नमः, माता अम्बा को नमस्कार। पित्रे नमः, पिताजी को नमस्कार। सर्वेभ्यः नमः, सभी को नमस्कार। अगला प्रश्न है क स्तंभे समस्त पदानि, ख स्तंभे च तेषाम विग्रह दत्तानि, तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में यानी इस कॉलम में समस्त पद और इस कॉलम में उनका विग्रह दिया हुआ है, दोनों का सही मेल कीजिए। दृष्टि पथम यानी दृष्टेः पंथः यानी दृष्टि का रास्ता अर्थात नजर। पुस्तक दासाः, पुस्तकानाम दासाः, पुस्तकों के दास यानी सेवक। विद्या व्यसनी, विद्यायाः व्यसनी यानी विद्या का अभ्यास करने वाला। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम, फूलों का बगीचा। अधोलिखितेषु पद युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम अस्ति। विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। नीचे दिए गए इन शब्द युग्मों में एक शब्द विशेषण है और दूसरा विशेष्य, दोनों को अलग अलग करके लिखिए। खिन्नः बालः, खिन्न बालक, तो विशेषण है खिन्नः और विशेष्य है बालः। इसी तरह से पलायमानम श्वानम, भागता हुआ कुत्ता, तो पलायमानम और श्वानम। प्रीतः बालकः, प्रीतः ये विशेषण और बालकः ये विशेष्य। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, स्वादूनि यानी स्वादिष्ट ये विशेषण है। भक्ष्य कवलानि भोजन के निवाले ये विशेष्य। त्वरमाणः वयस्याः, शीघ्रता करने वाले, वयस्याः यानी मित्र, तो ये विशेषण और ये विशेष्य। ये था पाठ भ्रांतो बालः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।